नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। प्रधानाचार्य ने किया कार्यभार ग्रहण। सरदारशहर राज्य सरकार के ब्लॉक स्तर पर प्रथम अंग्रेजी माध्यम के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय झालरिया कुआं के प्रथम प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह राठौर ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एसीबीओ अभयसिल सोनी एवं आरपी राकेश किलानिया उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य राठौर ने बताया कि प्रथम सत्र से कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय संचालित किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया अगले सप्ताह से प्रारंभ कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। संपूर्ण स्टाफ का पदस्थापन के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं, जल्द ही राज्य सरकार इन्हें पदस्थापित कर रही है। इस दौरान उत्साहवर्धन हेतु पवन महर्षि, उम्मेद सिंह राठौर, अनूप सिंह राठौर, बजरंग शर्मा, सुरेंद्र गढ़वाल, महेंद्र शर्मा एवं इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे। विद्यालय में कुबेर रोग प्रतिरोधक काढ़े का वितरण। सरदारशहर रावपरा विद्यालय ढानी सोहाना में समाजसेवी मूलचंद विकास कुमार मालू की तरफ से कुबेर ग्रुप द्वारा आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक काढ़े का वितरण किया गया। वार्ड पार्षद नानूराम भाकर ने बालक महेश शर्मा को काढ़ा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। संस्था प्रधान बजरंगलाल शर्मा ने काढ़े की उपयोगिता के बारे में गाँव वालों को विस्तार से बताया। इस अवसर पर ग्रामीण पनाराम मेघवाल, महेंद्र भाकर, सुखराम माथवा सहित विद्यालय स्टाफ गोविंद प्रसाद गौर, सरोज स्वामी, सुमन शर्मा, पूनम सैनी, कुलदीप, रविकांत, राजबाला शर्मा सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। प्रधानाध्यापक शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया गया। जिले में 15 कोरोना पॉजिटिव मिले। चूरू 10 जुलाई जिले में शुक्रवार को प्राप्त जांच रिपोर्ट में जिले के 15 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमएचओ डा भंवरलाल सरवा ने बताया कि चूरू के वार्ड 7 का एक व्यक्ति, तारानगर का एक, रतनगढ़ के वार्ड 10 का एक, सरदारशहर के वार्ड 6 के कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए 2 व तेलंगाना से आया एक अन्य, वार्ड 7 के भिवंडी से आए 2, वार्ड 2 का फरीदाबाद से आया एक, भादासर व हरदेसर के अहमदाबाद से आए एक, अरसीसर का अहमदाबाद से आया, जयसिंहसर का भावनगर से आया एक तथा फोगना के आसाम से आए 2 व्यक्ति कोरोना जाँच रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं। जिला कलेक्टर का सम्मान। चूरू 11 जुलाई जिला पर्यावरण सुधार समिति के सचिव राजेश अग्रवाल जिला कलेक्टर महोदय गवांडे प्रदीप केशवराव से मिले व उनका सम्मान किया। उनको वर्तमान में संस्था द्वारा चूरू जिले में चल रहे प्रोजेक्ट चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बालिका आश्रय गृह सखी सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी व उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर संस्था निदेशक किशन वर्मा, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन के जिला समन्वयक कपिल भाटी, बालिका आश्रय गृह से गुड्डी देवी व सखी वन स्टॉप सेंटर से केंद्र अधीक्षक मैना देवी उपस्थित रहे। पर्यावरण सुधार समिति ने किया पौधेरोपण। चूरू 11 जुलाई जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा कल तहसील में 500 पौधे लगाने की शपथ ली गई थी, जिसकी शुरुआत आज अग्रसेन नगर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 पौधे लगाकर की गई। पौधेरोपण का प्रोग्राम किया गया। डा एहसान गौरी की अध्यक्षता में हुआ। डा एहसान गौरी ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है और जिला पर्यावरण सुधार समिति इस क्षेत्र बहुत अच्छा कार्य कर रही है तथा जिला पर्यावरण सुधार समिति सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डा सुमन धानिया, संस्था निदेशक किशन वर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक कपिल भाटी, टीम सदस्य समीर पठान, गुड्डी देवी, जितेंद्र जाट, जयकरण कांटीवाल, मंजू देवी, ललित शर्मा व भारती छठ संगीता, सविता, संजू, सालिनी आदि स्टाफ उपस्थित रहे। जी, आज अग्रसेनगढ़ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जिनकी इंचार्ज डॉक्टर सुमन धानिया जी है, उनके और जिला पर्यावरण सेवा समिति जो है झुंझुनू की, उनके सम्मिलित प्रयासों से आज पौधारोपण का कार्यक्रम अग्रसेनगढ़ पीएचसी में किया जा रहा है। इन पौधों की सार संभाल हमारी अग्रसेनगढ़ पीएचसी की जो टीम है वो रेगुलर करती रहेगी और ऐसे कार्य हमें लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जितना अच्छा रहेगा, वातावरण जितना अच्छा रहेगा, उतना ही हम बीमारियों से बच के रहेंगे और ऐसे प्रयास हम निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? एहसान गौरी।
ठीक है, थैंक यू सर। जनसंख्या दिवस पर लगाए पौधे चूरू दी 11 जुलाई जिला पर्यावरण सुधार समिति व अग्रसेन नगर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस पर बीसीएमओ डॉक्टर अहसान गौरी के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। गुरुवार को समिति द्वारा तहसील में 500 पौधे लगाने की शपथ ली गई थी, जिसका शुभारंभ अग्रसेन नगर के स्वास्थ्य केंद्र में 11 पौधे लगाकर की गई। पौधे रोपण का प्रोग्राम किया गया। डॉ. एहसान गौरी ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर गौरी ने बताया कि जिला पर्यावरण सुधार समिति इस क्षेत्र बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जिला पर्यावरण सुधार समिति सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर अग्रसेन नगर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ. सुमन धानिया ने कहा कि पौधे लगाने से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पौधे लगाने होंगे। संस्था निदेशक किशन वर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक कपिल भाटी, टीम सदस्य समीर पठान, गुड्डी देवी, जितेंद्र जाट, जयकरण कांटीवाल, मंजू देवी, ललित शर्मा व भारती छठ संगीता, सविता, संजू, सालिनी आदि स्टाफ उपस्थित रहे। जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन संदेश जागरूकता रथ हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। परिवार कल्याण के लिए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी नारे से गूंजेंगे गांव ढानिया। चूरू दी 11 जुलाई जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत विश्व जनसंख्या दिवस पर शनिवार को चूरू तहसीलदार ओम प्रकाश जैन व बीसीएमओ डॉ. अहसान गौरी ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से प्रचार रथ को रवाना किया। प्रचार रथ के माध्यम से प्रमुख स्थानों पर परिवार नियोजन के बारे में बताया गया। इस दौरान एनसीडी के जिला समन्वयक प्रेम शंकर शर्मा, बीपीएम ओम प्रकाश प्रजापत, गिरदावर विपिन शर्मा, मुकारब खान सहित कई लोग मौजूद थे। बीसीएमओ डॉ. गौरी ने बताया कि आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों व परिवार नियोजन सेवाओं की सूचना, परामर्श एवं सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान पर जोर दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़े के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ की गई है। 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा चलेगा। उन्होंने बताया कि योग्य दंपतियों से संपर्क कर सीमित परिवार और स्थायी व अस्थायी परिवार कल्याण साधनों की जानकारी देने के लिए जिले भर में मोबिलाइजेशन पखवाड़ा शुरू किया गया था। जिले के गांव ढानियों में स्वास्थ्य जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के दौरान कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अपने क्षेत्र में जन जागृति पैदा करेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए आवश्यक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता योग्य दंपतियों को सीमित परिवार रखने के लाभ सहित विवाह की सही आयु, विवाह पश्चात कम से कम 2 वर्ष बाद पहला बच्चा, पहले एवं दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर, अंतरा इंजेक्शन, प्रसवोत्तर परिवार कल्याण सेवाएं, पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता, गर्भपात पश्चात परिवार कल्याण सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देकर उन्हें इन सेवाओं से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करेगी। पखवाड़े के तहत परामर्श सेवाओं के साथ ही आमजन को जागरूक किया जाएगा। जी, आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में चूरू जिले के द्वारा, चूरू खंड के द्वारा लोगों को जागरूक करने हेतु रथ की रवानगी तहसीलदार सर से करवाई गई है और ये पखवाड़ा शुभारंभ आज किया जा रहा है। जनसंख्या स्थिरता शुभारंभ पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलेगा। इसमें लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करने के अलग अलग तरीके, उनके बारे में जागरूकता आदि बताई जाएगी। कैसे वो अपने संसाधन अपना के चिकित्सा विभाग की मदद से जनसंख्या को कंट्रोल करने में जितना चिकित्सा विभाग की मदद कर सकते हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर एहसान गौरी। उपखंड अधिकारी को किया मास्क वितरण। चूरू दी 11 जुलाई उपखंड अधिकारी कार्यालय रतनगढ़ में समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुंदरिया ने एसडीएम गौरव सैनी को जरूरतमंद के लिए कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम हेतु 151 मास्क भेंट किए। एसडीएम सैनी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व ग्रस्त है। ऐसे में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। हम अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को और देश को इस संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस संकट की घड़ी में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तुंगरिया का परिवार द्वारा घर पर ही कपड़े के मास्क बनाकर ग्राम, नगर, तहसील एवं जिला स्तर पर वितरित किए जा रहे हैं। इस नेक काम के लिए तुंगरिया परिवार का बहुत बहुत साधुवाद। इस अवसर पर कार्यालय कर्मचारियों सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। शिष्य की आत्मा में प्रविष्ट होता है गुरु। चुरू दी 11th जुलाई गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर चले रहे कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश भर में चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। चूरू जिला इकाई द्वारा अपराह 3:30 बजे से 5:00 बजे तक ऑनलाइन गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवेदनक होते आधुनिक गुरु में गुरुत्व जगाने की प्रविधि विषय पर मुख्य वक्ता कोटपुतली से ओम प्रकाश भार्गव ने कहा कि माता पहली गुरु होती है, लेकिन व्यक्ति का संपूर्ण विकास गुरु ही करता है। व्यक्तित्व के सभी गुण विकसित करने वाले गुरुओं पर आज प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि शिक्षा व्यावसायिक रूप ले चुकी है। आज के शिक्षण संस्थान डिग्री दे सकते हैं, नैतिक शिक्षा नहीं, जिसके लिए सामाजिक परिवेश भी जिम्मेदार है। उन्होंने भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम शर्मा ने कहा कि शिक्षक और गुरु में बारीक सा अंतर है। शिक्षक का कार्य सूचनाओं व ज्ञान का संप्रेषण करना है। आज शिक्षक को जैसा आदेश मिलता है वह वैसा ही शिष्य तक पहुंचाता है, लेकिन गुरु का दायित्व कुछ अलग है। गुरु विद्यार्थी के भीतर प्रविष्ट होता है, उसकी आत्मा में प्रविष्ट होता है। एक बाह्य है तो दूसरा आंतरिक है। एक कर्तव्य निभाता है तो दूसरा प्रेम निभाता है। कर्तव्य ऊपर से आता है, अधिकारियों से आता है, इसी कारण से कई बार भार बन जाता है, परंतु गुरु को आदेश ऊपर से नहीं मिलता, भीतर से मिलता है। उन्होंने आज के विद्यार्थियों में साहित्य पठन की रुचि विकसित करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि सुरेंद्र सोनी ने कहा कि आधुनिक गुरु में गुरुत्व जगाना होगा। गुरु की मूल अवधारणा को बदल दिया गया है। सन 1990 के बाद वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण का एक दौर चला, जिसके बाद स्थितियां बिगड़ी हैं। उन्होंने कहा कि गुरु है तो वह इसलिए गुरु है कि उसमें गुरुत्व है। आज के शिक्षक को गुरु जरूर कहते हैं, लेकिन उनमें गुरुत्व का अभाव है। गुरु अपने शिष्य को अपने हृदय में धारण करता है। प्रदेश संगठन मंत्री विपिन चंद्र ने कहा कि समाज में अच्छे संस्कार और संस्कृति को बचाते हैं। निरंतर ऐसे सार्थक संवाद होने चाहिए। इस अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में सुजानगढ़ ढेकाई से डा. साधना जोशी प्रधान व स्नेह प्रभा मिश्रा सरदार शहर से जितेंद्र शर्मा, माधुरीलता पांडेय व पिंकी पारीक द्वारा काव्य रचनाएं भी प्रस्तुत की गई। संचालन के साथ ही कार्यक्रम के आरंभ में जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा मुसाफिर ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं परिषद गीत प्रस्तुत किया। चूरू जिला मुख्यालय पर आज रतनगढ़ तहसील के ठठावता गांव का एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त सैनिक पूर्णमल अपनी पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। जब यह बुजुर्ग दंपति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा तो इन दोनों के हाथों में एक बैनर था जिस पर लिखा हुआ था, एसपी साहब रक्षा करो। पुलिस के जुर्मों से बुजुर्ग को बचाओ। बिरमसर चौकी प्रभारी हेमराज से हमारी जान बचाओ। यह बैनर लिए हुए यह दंपति एसपी कार्यालय की ओर बढ़ता चला गया। एसपी कार्यालय के अंदर पहुंचने पर इन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार को अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने पैसे से अपना घर खरीदा है, उस पर भी उनकी पुत्रवधू सुलोचना ने कब्जा कर लिया है और सुलोचना उन पर बिरमसर पुलिस चौकी प्रभारी से मिलीभगत कर झूठे मामले दर्ज करवाती है और बिरमसर चौकी प्रभारी हेमराज झूठे मामलों में उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। ऐसा कई बार हो चुका है। कल भी उनके साथ ऐसा ही वाकया हुआ। इस दंपत्ति को घर से निकाल दिया और हेमराज ने पूर्णमल को गिरफ्तार कर लिया। आज न्यायालय से जमानत मिलने के बाद पूर्णमल सीधा न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रतनगढ़ थाना अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। बाइक पूरनमल सेवानिवृत्त सैनिक बाइक नारायणी देवी पूरनमल की पत्नी। ये हमारी बुआड़ी चाहिए जमान रहने की खातिर। अब मारो सामान आए दिन भगा देवा मन रहन को दे के नीस रोटो मैं जीव तक सड़ा था नहीं मार से कौन है? अरे मेरी बू है बड़ी सिलोचना वाह है। अरे इमराज आए दिन गुजरा भगा दिया कजी। अब गुजरा अभी भगाड़ा पड़े मारा जटे सामान रोटी पहुंच गयो था तड़को फुटवा जी धर कर जे कहा बेटा जब कांति गद्दी में बेटी डोली है अब फोड़ की मैं बाहर नु काट रहा के तो मैं दिन के मारो सामान सो डोल के इना को हो अभी मेरे में दारू शुक्ला भगा सामान छड़ा दे दिया। अब मैं जैसे को छड़ा भगा से जाके तो छड़ा दे अब एसपी साहब हेमराज की बदली बुआड़ी चाहिए और हेमराज की बदली साहब, क्योंकि वो जिन्हें नहीं दे नाम सीए साहब को रिपोर्ट तैयार दे रखी है कि हम नहीं बख्शेंगे नारायणी जी कि वरिष्ठ नागरिक भारत का और भूतपूर्व सैनिक पूर्णमल मेरा नाम है, गाँव ठठावता का रहने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया भाइयों से और साहब से
कि साहब मैंने मेरे लड़के राजेंद्र सिंह की पत्नी, जिसका नाम की सुमित्रा है कि ना सुलोचना, जिसने हमारी यह हालत कर रखी है, हेमराज पुलिस चौकी बिरमसर की मदद से, और वो क्या मदद करता है क्यों करता है उसका मैं कहूँगा नहीं, वर्णन नहीं कहूँगा, लेकिन सुबह उठता हूँ तो वहीं देखता हूँ, शाम को वहीं, सुबह वहीं, जागते वहीं। ये क्या साहब हमारे को, मैं अभी जेल से आया हूँ साहब, मैं जेल से छूट के आया हूँ, मेरे को 2 दिन नहीं रहने देते घर पर। क्या कारण है? मैंने सब दे दी, मेरा घर मोल लिया हुआ है, मेरा मोल खुद का लिया हुआ है, उसने नहीं लेके दिया। बच्चों ने मेरे को रुपया नहीं दिया, मेरे रुपये से बनाया, उसने सब कब्जा कर लिया। और हेमराज कहता तेरे को बाकी नहीं छोड़ूंगा। और ये मान्या हुआ एसडीएम जो कि रतनगढ़ तहसील का, मेरे को क्या कहता है कि तुम सड़क पर चले जाओ। ये घर सलोचना आज आप एसपी साहब के पास किस गुहार से आज इस बात से पूरनमल भूतपूर्व सैनिक। चूरू जिला मुख्यालय पर शिक्षक भवन में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में माकपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम ने भी शिरकत की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि लॉकडाउन के दौरान आमजन कितना परेशान रहा है, सरकार ने आमजन की कोई सहायता नहीं की है, तो किस तरह के आंदोलन की रणनीति बनाई जाए। इस मौके पर माकपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश व प्रदेश की सरकार इस महामारी का मुकाबला करने में बिल्कुल फेल रही है। जब तक कि इस महामारी से मुकाबला करने के लिए जनता के पास नकद पैसा नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं उन परिवारों को 7.5 लाख रुपए दिया जाए तथा नरेगा में मजदूरी 200 रुपए की जाए, 100 दिन से बढ़ाकर कार्य दिवस 200 किए जाए तथा बीमा क्लेम हो, पीने के पानी की समस्या हो, बिजली पानी के बिल माफ किए जाने चाहिए। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज बैठक की गई है और आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को प्रत्येक पंचायत समिति पर माकपा आंदोलन करेगी। अगर फिर भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 9 अगस्त को पूरे देश में प्रशासन को ठप करने का काम माकपा करेगी। चूरू जिला कमेटी की मीटिंग हो रही है। पिछले इस लॉकडाउन के दौरान समीक्षा की गई है। देश और प्रदेश की सरकार इस महामारी से मुकाबला करने में असफल रही है। जब तक इस महामारी से मुकाबला जनता के पास नगद नहीं आएगा, हर इनकम टैक्स नहीं देने वाले परिवार को 7,500 रुपया दिया जाए, नरेगा में 220 रुपया वो पूरा दिया जाए और 100 दिन की बजाय 200 दिन काम दिया जाए। निश्चित रूप से बीमा क्लेम हो, पीने का पानी का सवाल हो, 6 महीने का बिजली का बिल माफ करने का सवाल हो, इन समस्याओं को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी संघर्ष के मैदान में जाएगी। ये जनता जिला कमेटी ने की है। मैं समझता हूँ जनता की समस्याओं के लिए केवल और केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, जो किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान के संघर्ष करती है और आगे भी लड़ेगी। तो ज़बरदस्त आंदोलन 23 जुलाई को हर पंचायत समिति में करेंगे और 9 फिर भी नहीं माने तो 9 अगस्त को पूरे देश में प्रशासन को ठप करने का काम करेंगे। आपका नाम? अमराराम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य सचिव। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।